एक डायबिटिक पेशेंट अक्सर बड़ा सोच विचार कर फल खाता है। उसके दिमाग में होता है मुझे ये फल नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया था, सिर्फ ये फल खाना है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, और जो फल डॉक्टर बताना ही भूल गया वो फल खाना ही नहीं है। उसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है एक डायबिटिक पेशेंट को, ऐसे ही होता है ना। और इसीलिए हम वही फल खाते हैं जो डॉक्टर बताता है। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पे एक बात सोचिए कि फल तो सारे ही मीठे होते हैं। अगर फल खाने से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है तो हर फल खाने से बढ़ता है, ऐसा ही है ना? या फिर कोई भी फल नहीं खाना। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप खुद से बड़े आराम से ये समझ सकते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन से फल खाने हैं और कौन से फल नहीं खाने हैं। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम ये पता करते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है और वो कितनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है। तो किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 पार्ट में बांटा जाता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एक डायबिटिक पेशेंट को वही चीज़ें खानी है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। यहाँ पर आप सबको एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने का मतलब ये नहीं है कि भाई खाए जाओ, पेट भर के खाओ ना। हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसके पीछे एक साइंस होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मतलब आपका जो शुगर लेवल है वो कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, उसमें वाइटामिन्स मिनरल ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में खाएंगे तो शुगर तो उसमें है, तो वो शुगर की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको जो फल खाने हैं वो लिमिटेड अमाउंट में खाने हैं, ये समझ लीजिएगा। और कौन से खाने हैं अब इसकी बात करते हैं। तो एक बात समझ आ गई, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है हमें से वही फल खाने हैं। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, एक शुगर पेशेंट के लिए वही फल फायदेमंद होते हैं। तो आज जो मैं आपको फल बताऊंगा ये लगभग 8 फल हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट बड़े आराम से खा सकता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सेब का। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए एक डायबिटिक पेशेंट सेब को आसानी से डेली बेसिस पे खा सकता है। आप कितना खाना है, चाहे किसी भी फल की बात करें, कोशिश करिए कि आप उसको बस 1 बाउल खाएं, 1 बाउल से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पर आपका शुगर लेवल को वो इफ़ेक्ट डालती है और बैड इफ़ेक्ट डालती है। तो सबसे पहला फल जो आप सबसे ज़्यादा खा सकते हैं वो क्या है? एप्पल। दूसरे फल की बात करते हैं तो इसमें आती है नाशपाती, जो आजकल मौसम में बहुत इन है। आप नाशपाती खा सकते हैं, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, फाइबर उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो एक डायबिटिक पेशेंट नाशपाती भी खा सकता है। बात करते हैं तीसरे फल की, तो आप सब जानते हैं जामुन। जामुन एक ऐसा फल है जो एक पर्टिकुलर समय के लिए ही मार्केट में आता है, मौसमी फल है, और इसको भी आप खा सकते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ फाइबर है। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कसैला होता है, जिसको आप मीठा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आप पके हुए जामुन खाएंगे जो ज़्यादा पके हुए होते हैं तो उसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और टाइट वाले जो जामुन होते हैं, जो फ्रेश जामुन, नए जामुन आ रहे होते हैं, उनको खाएं। जामुन को डायबिटिक पेशेंट के लिए एक मैजिकल फ्रूट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसको डायबिटिक पेशेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में खा सकता है। बात करते हैं अगले फ्रूट की, तो अगले फ्रूट में आप अमरूद ले सकते हैं। अमरूद का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, फाइबर उसके अंदर काफ़ी अच्छा होता है और वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जितने भी फल मैं आपको बता रहा हूँ इन सब में क्या है, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं ये सारे फ्रूट्स, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू बहुत कम होती है। और यही सारी चीज़ें चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को अपने खाने में। अगले फ्रूट की बात करते हैं तो ऑरेंज।
आप संतरा भी खा सकते हैं। संतरा हालांकि मीठा होता है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, थायमीन, फोलेट, पोटेशियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए आप संतरा भी खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी एक बहुत अच्छा फल है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फाइबरस फूड है, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद बात करें, कीवी भी एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। कीवी बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 47 to 50 के बीच में होता है, जो आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट कीवी भी खा सकता है। ये हाई इन फाइबर होता है, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और यही सारी चीज़ें हमें चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट की डाइट में। तो ये सारे फल वही हैं जो मैंने आपको बताया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। तो अब यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट को बड़े अच्छे से समझ आ गया कि उसे कौन से फल खाने हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस फल का कितना है ये जानना बहुत आसान है। गूगल पे इसकी पूरा चार्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और अपने फलों का चुनाव कर सकते हैं। जो 55 से कम रेंज में आता है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट होता है, और वही एक डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए, ना मीडियम ना हाई वाला। तो इस तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट को अपने फ्रूट्स खुद चुनने चाहिए, समझना चाहिए और खाना चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी फल को पेट भर के नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई राय हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप श्रेयास के डॉक्टर से डायरेक्ट फ़ोन पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट पर लिखकर हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको नॉलेज दी वो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।